नमस्ते दोस्तों। आप लोग तो सब बहुत ही अच्छे होंगे, मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे हम लोग बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं, हमारे न्यूरॉन को कैसे हम ट्रेन करके मन में ऑलवेज आनंद रख के कैसे हम अच्छा सेहत लेके जिंदा रह सकते हैं और 120 साल तक हम लोग हंसते खेलते रह सकते हैं। मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों को कि न्यूरॉन को ट्रेन करने के लिए जो मेडिटेशन है वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। ये मेडिटेशन दूसरा एक कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमारे एज हो जाते हैं हम लोग भूल जाते हैं। आजकल तो बच्चे 40-45 साल की उम्र में भी भूल जाते हैं क्योंकि न्यूरॉन्स ट्रेंड नहीं है। न्यूरॉन का कोई एक्सरसाइज नहीं होता है, सब कुछ फ़ोन पे मिल जाता है, कुछ याद रखना नहीं पड़ता है, इसलिए न्यूरॉन को काम का कोई प्रेशर है नहीं और न्यूरॉन्स जो ब्रेन सेल है हमारे वो एक्टिवेट नहीं होता है, वो आलसी हो जाता है, काम करना बंद कर देते हैं, इसीलिए हमें कुछ याद नहीं रहते। जब किसी का काफ़ी उम्र हो जाता है दो बीमारी बहुत आता है। एक है पार्किंसंस, हाथ पांव थोड़ा कांपता है। दूसरा है डिमेंशिया, भूल जाते हैं। बहुत बुजुर्ग लोग आप देखोगे घर से निकले हुए बाजार गए, कहीं गए, लेकिन जाके भूल गए कि कहाँ से वो आए हैं। इसको डिमेंशिया बोलते हैं। तो आज जो मेडिटेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा न्यूरॉन को एक्सरसाइज करवाने के लिए, ये एक्सरसाइज या तो ये मेडिटेशन पार्किंसंस और डिमेंशिया जैसे डिजीज ना हो इसके लिए बहुत उपकारी है। तो मन लगा के सुनिए। आप एक जगह पे बैठ जाइए, शांति से बैठ जाइए। अभी हाथ में एक लिस्ट रखिए जिसमें डिफरेंट 10 चीजों का नाम लिखिए। 10 ऐसा चीजों का नाम लिखिए एक के साथ दूसरे का कोई कनेक्शन ना हो। जैसे कि मानो कि टेबल, हम जिसको टेबल जहाँ बैठे आप खाना खाते हो, टेबल के बाद लिखो कपड़ा, ये तो लिखो शर्ट, या तो लिखो जीन्स। उसके बाद लिखो नीम का झाड़, नीम का झाड़। उसके बाद लिखो, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप कोई भी 10 चीज लिखो, एक चीज के साथ दूसरे चीज का कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे टेबल के साथ शर्ट का कोई कनेक्शन नहीं है, शर्ट के साथ नीम की पेड़ या नीम की झाड़ का कोई कनेक्शन नहीं है। उसके बाद लिखो कर्टन, घर का कर्टन, पर्दा। उसके बाद लिखो गाड़ी। ऐसे 4-5-10 चीजों का नाम आप एक पेपर में लिखो। अभी आंखें बंद करो, आंखें बंद करके 2-3 गहरा सांस लो। ऐसे बहुत इजी है लेकिन बहुत बहुत बेनिफिशियल है ये एक्सरसाइज। अभी आप क्या करो, ये जो 5-10 चीजों का नाम आप लिखो ना, आंखें बंद करके एक स्टोरी जैसा बनाओ, उल्टा सीधा स्टोरी। देखो इधर एक बात बता के रखता हूं, हमारा ब्रेन में 2 भाग है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन है ना, लॉजिकल है, कारण ढूंढते रहता है, ये करूं तो क्यों करूं। लॉजिकल, वकील जैसे, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, वो लोग भी अच्छे ही है, ये काम उन लोग का है तो ये अच्छा काम ही करता है, लॉजिक से काम करता है। लेकिन हमारा राइट ब्रेन जो है वो है क्रिएटिव ब्रेन। वो कुछ सोचता नहीं है, वो कल्पना करते हैं, वो आसमान में उड़ते रहते हैं। तो आज आपको ये जो मन में स्टोरी बनाना है, ये 5-10 चीजों को लेकर के ये आपको एकदम पागल जैसा विचार करना है, पागलों जैसा सोच के एक वाइल्ड थिंकिंग करना है। आपका क्रिएटिव ब्रेन को यूज करना है। आप सोचना शुरू करो कि मैं टेबल पे बैठे चाय पी रहा था, एकदम से मेरा शर्ट खुल गया। देखो कोई कनेक्शन नहीं है। आपको मैं बताऊंगा क्यों मैं आपको ऐसा पागल जैसा स्टोरी लिखने बोल रहा हूं। मैं टेबल पे बैठे चाय पी रहा था, आंखें बंद, एकदम कल्पना की दुनिया में घुस जाओ। मैं टेबल पे बैठे चाय पी रहा था,
एकदम से मेरा शर्ट मेरे अंग से खोल गया, खोल के उड़ गया। वो शर्ट उड़ के एक नीम की पेड़ पे जाके बैठा। देखो कितना वाइल्ड है, किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ये कुछ संभव ही नहीं है। फिर भी आप सोच रहे हो। फिर से रिपीट करता हूं, मैं टेबल पे बैठे चाय पी रहा था, अचानक मेरा शरीर से मेरा शर्ट खोल गया, शर्ट खोल के उड़ के चला गया एकदम नीम की झाड़ पे। तो मैं क्या करूंगा, कैसे उसको निकालूंगा? घर में जो पर्दा था, जो कर्टन था, उसका रॉड को मैं निकाला। वो रॉड निकाल के मैं नीम की पेड़ पे जाके मेरा शर्ट को ऐसे करके नीचे ले आया। ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया। अब 10 चीज का नाम लिखो जिसमें एक भी चीज के साथ दूसरे चीज का कोई कनेक्शन नहीं है, और ऐसा एक वाइल्ड स्टोरी बनाओ, क्रिएटिव, एकदम कल्पना करो, एकदम मन को उड़ा दो। अब ये आपका मेडिटेशन है, 10 मिनट तक करना, कल्पना ही करना है ना, सोचना है, आपको बोलना थोड़ी है। बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हो, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपको बोलना नहीं है तो आप सोचो, मन में सोचो कि आप बैठे हो, आप विजुअलाइज करो, आप टेबल पे बैठे हो, चाय पी रहे हो, आपके शरीर से आपका शर्ट खोल गया, शर्ट खोल के उड़ के नीम की झाड़ पे बैठ गया। आप नीचे आके आप क्या करोगे सोच के, आप आपके घर की जो कर्टन है, कर्टन से उसका रॉड खोल के पेट से आप शर्ट नीचे उतार के लाया। अभी क्यों? आप जो ये बोले हो, टेबल, शर्ट, नीम का झाड़ या पेड़, फिर पर्दा, कर्टन का रॉड, आपके न्यूरॉन के पास ये कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा है। आप जब जब ये सोच रहे हो, न्यूरॉन सोचता है, आपका जो ब्रेन सेल है, ब्रेन सेल को लगता है कि ये क्या है, टेबल पे बैठा है, शर्ट शरीर से कैसे खोल जाएगा, खोल के कैसे उड़ के चला जाएगा नीम की पेड़ पे। तो न्यूरॉन, उसका जो डेटाबेस है, उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होता है अपने ब्रेन सेल के पास, उसमें ढूंढ रहा है वो कि इंफॉर्मेशन कैसे है, शर्ट उड़ सकता है उड़ के नीम की झाड़ पे कि पेड़ पे जाके बैठता है, ऐसा इंफॉर्मेशन तो है नहीं ब्रेन सेल में। तो न्यूरॉन एक्टिव हो जाता है ज्यादा। न्यूरॉनों की, ब्रेन सेल की जो दुनिया है, उसमें चहल पहल मच जाता है, दौड़ने लगता है, उसको एक्सरसाइज मिलना शुरू होता है और एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होके सब लोग मिल के, जितने सारे ब्रेन सेल्स है आपकी बॉडी में, 8,000 करोड़ जैसा है, हर एक ब्रेन सेल में इतना चहल पहल मच जाता है कि वो एक दूसरे की बीच में वो सिग्नल की जो एक्सचेंज करना शुरू कर देता है। ये उसको पूछता है, वो इसको पूछता है कि भाई शर्ट कैसे उड़ के नीम की पेड़ पे बैठ सकता है, किसी के पास जवाब नहीं होता है। तो ये मैंने आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूं, लेकिन यही होता है। न्यूरॉन्स जो है हमारे ब्रेन सेल, वो दौड़ने लगता है, इधर उधर करके ढूंढते रहता है, और ये जो एक्सरसाइज उसको मिलता है, उसी में से जितना भी इनएक्टिव ब्रेन सेल है वो सब एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। और आपका न्यूरॉन आपको इतना उत्साह देता है। क्यों देता है? पिछले वीडियो में मैं बोला था, डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, ये सब हार्मोन्स है ना, आपके शरीर में बहुत अच्छे ढंग से काम करने लगते हैं। तो जब बुजुर्ग बन जाओगे, या आपकी लैंग्वेज में जो बूढ़े हो जाओगे तब अगर भूलना नहीं चाहते हो, सबको पहचानना चाहते हो, सब कुछ याद रखना चाहते हो, तो ब्रेन सेल को एक्सरसाइज कराओ। फोन नंबर्स आपको आजकल क्यों याद नहीं रहता है? क्योंकि फोन पे मिल जाता है। पहले पहले 15-20 नंबर हमारे मुंह पे होते थे, हम जब छोटे थे। अब एक भी नंबर मुंह पे नहीं होता है, क्योंकि हम देखते ही नहीं है। ये बहुत सिंपल एग्जांपल है। देखो, आप फोन पे किसी का नंबर सेव करते हो, लेकिन याद रखने का ट्राई नहीं करते हो। याद रखने का जो ट्राई आप करते थे, वो हमारे ब्रेन सेल के लिए एक एक्सरसाइज था। अभी हम नहीं करते हैं, इसलिए ब्रेन सेल को एक्सरसाइज नहीं मिलता है। तो ये जो आपको एक्सरसाइज मैंने बताया, ये आपके शरीर में डोपामाइन, सेरोटोनिन जैसा
अच्छे अच्छे हार्मोन, आपको उत्साह देने वाले हार्मोन, आपका एनर्जी चंगा करने का जो हार्मोन है, आपका मेमोरी ठीक रखने का जो हार्मोन्स है, ये सबको निकालेगा और आप अच्छे रहोगे, आप बीमारी से मुक्त रहोगे। अदरवाइज जिंदगी भर फोन बुक देखते रहो और जो बूढ़े हो जाओगे, डिमेंशिया, फिर पार्किंसंस, भूलने की बीमारी, किसी को पहचानोगे नहीं, तो ऐसा हाल हो जाएगा। तो अभी से आपको अगर लगता होगा कि मेरा उम्र तो 23 है, मेरा उम्र तो 24 है, मेरा तो बहुत टाइम बाकी है, मेरा कुछ नहीं होगा, ऐसा मत सोचना। क्योंकि आप लोग के लिए रिस्क और ज्यादा है, क्योंकि आप लोग कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन फोन। इसलिए आप लोगों का जो न्यूरॉन्स है, जो ब्रेन सेल है, वो काम पे नहीं आ रहा है, क्योंकि आप लोग काम पे लगाते नहीं उसको। ठीक है ना, उसका आपका न्यूरॉन अभी सीख गया कि मुझे कुछ याद रखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा मालिक की फोन पे सब कुछ है। लेकिन ये जो कारण है, ये कारण आपको, आपकी बुढ़ापा पे आपको चीजें याद रखने नहीं देगा, आप भूल जाओगे। सोचो ऐसा एक सिचुएशन जहां आप आपकी खुद का बेटा को या बेटी को आप पहचान नहीं पा रहे हो, कितना दुख की बात है। एक्सरसाइज कराओ, ये जो कल्पना मैंने दिया आपको, जो क्रिएटिव ब्रेन को यूज करो और खुद क्रिएटिव बनो और आपकी ब्रेन सेल को एक्सरसाइज दो। बस इतना ही बोलना था। आप लोग अच्छे रहना, आप लोग सबका मंगल हो, फिर मिलेंगे। जाओ जीत के आओ।